समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप जी। इन दिनों आरएसएस प्रमुख सबको जोड़ने का अभियान चला रहे हैं और जैसा कि हमारे सिन्हा जी ने अभी कहा, सबका डीएनए एक है, कोई पिछड़ा नहीं, कोई दलित नहीं। लेकिन आप लोग फिर ये जो पीडीए चला रहे हो तब तो सिन्हा जी के मुताबिक इरेलीवेंट है। नमस्कार आप सभी को। देखिए, जो बात कही जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कहे या आरएसएस कहे, इनकी बातों में कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर पीडीए है तो पीडीए सबको जोड़ने का प्रयास है, इसे किसी जाति या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ये सभी को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक प्रयास है जो हम जाति जनगणना से पूरा करना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर हमने किसी को जन चेतना जो हम फैला रहे हैं, जिससे सभी के लिए हम चाहते हैं कि जो वर्ग पीछे रह गए हैं उनका कैसे आगे की लाइन में आए, कैसे उनका और विकास हो। लेकिन वही उसके विपरीत आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, अभी ने कहा रिजर्वेशन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। जब तक होना चाहिए तब तक आखिरी आदमी खड़ा नहीं हो। तो क्या ये जो पिछली भर्तियां हुई, शिक्षक भर्तियां हुई, उसमें जो हकमारी हुई पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, और जो होता आ रहा है, पिछली जितनी भी आप देखें भर्तियां देखें, सभी में लगभग ऐसा हो रहा है। पुलिस भर्ती में भी ऐसा हो, ये तो उत्तर प्रदेश के उदाहरण, देश में ऐसा बहुत हो रहा है। किसी आरएसएस के किसी ने आवाज उठाई, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है? उसके विपरीत अगर हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे दे, ओबीसी कमीशन जो टीथलेस टाइगर इन्होंने खड़ा किया है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है कुछ करने की, कि वो सिर्फ एक बयान जारी कर देता है, उससे अच्छा तो उसे बंद कर दिया जाए। कम से कम पिछड़े और दलित अपनी लड़ाई तो लड़ लेंगे। पीडीए का जो फार्मूला है उसकी काट के लिए इन दिनों आरएसएस ये सब एफर्ट कर रही है, तो फिर आप मुकाबला कैसे इनका करोगे? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, दोनों में फर्क है। ये चुनावी बातें हैं और एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, एक हक और सम्मान की लड़ाई है। आप उसको राजनीतिक रूप तो दे सकते हैं, लेकिन वो हक और सम्मान की लड़ाई है जो हर एक पिछड़ा दलित हमारे वो लेके रहेंगे, वो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो किसी जाति के साथ जुड़ने की बात नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हक और हुकूक बीजेपी आरएसएस नहीं दे रही? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आप देख लीजिए, आप ट्रेंड देखिए। मैंने आपको बता रहा, आपने जैसे भर्तियों में देखा आपने कि किस तरह से हो रहा है। एक आंदोलन बताइए देश के अंदर, आजादी के बाद, मंडल कमीशन से पहले, बाद में मोदी युग, पहले बाद में एक आंदोलन बताइए जो पिछड़ों के लिए या फिर दलितों के लिए एक बड़ा आंदोलन किस आरएसएस ने या भाजपा ने खड़ा किया? एक आंदोलन मंडल कमीशन आया। अच्छा, ये उसके विरोध में पहले आरएसएस वाले बीजेपी के साथ मिलकर मंथन कर रहे हैं। देखिए, मंथन है कुछ नहीं, मंथन तो शायद कुर्सी बचाने के लिए भी हो सकता है। मंथन तो दो इंजनों के बीच में कुशन देने का प्रयास भी हो सकता है। मंथन तो बहुत सारे अध्यक्ष नहीं चुना गया, उसके लिए भी हो सकता है। बहुत खींचतान चल रही है, ये मंथन आपस में करते रहे। लेकिन हमारी लड़ाई हक और सम्मान की है जी। वो तो जिसको कह देंगे वो बन जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो मोदी जी भी कुछ नाम जैसा मीडिया में आया प्रस्ताव लेके गए थे, अगर वो हो जाता तो फिर इतनी आसानी से हो जाता, तो फिर ये इंजनों का। बहुत शुक्रिया भाटी जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। द्वितीय चरण में आपके बाकी